क्या इतिहास खुद को ही रिपीट कर रहा है? 1960 में दुनिया की सबसे बड़ी फौज यानी कि अमेरिकन आर्मी, जो एक ऐसे दुश्मन से हार मान गई थी जिसको वो कभी देख भी नहीं पाई, आज वो डरावना सपना सच हो रहा है, वो भी मिडिल ईस्ट में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गाजा में बनी एक मेट्रो टनल के बारे में, जिसे लोग गाजा मेट्रो टनल के नाम से भी जानते हैं। वियतनाम युद्ध में इसे कुची टनल्स कहा गया था। 250 किलोमीटर की एक ऐसी जादुई जाल जिसने अमेरिका को भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर किया था। लेकिन आज गाजा में जो हो रहा है वो टनल वॉरफेयर 2.0 है। ये सिर्फ मिट्टी में खोदे गए गड्ढे नहीं है, ये कंक्रीट से बना एक इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है जो लाखों करोड़ों मिलिट्री टेक्नोलॉजी को जीरो कर सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इजराइल इसे बॉम्ब से उड़ा क्यों नहीं देता, लेकिन इसका जवाब है उसकी गहराई। इनमें से कुछ टनल जमीन के लगभग 60 से 70 मीटर की गहराई में है और बंकर बस्टर बम भी इतनी गहराई तक उसे असर नहीं कर पाते। तो फिर ऐसी जगह कैसे लड़ा जाए जहाँ पे जीपीएस और नाइट विजन काम ही ना करे? यहाँ पर एंट्री होती है इजराइल के नए सीक्रेट हथियार द स्पंज बॉम्ब। ये कोई धमाका करने वाला बम नहीं है, ये एक केमिकल डिवाइस है। इसमें दो लिक्विड होते हैं जो मिलते ही फैल जाते हैं और सेकंडों में कंक्रीट की तरह सख्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये बॉम्ब से किसी को मारना नहीं होता, लेकिन टनल्स के रास्ते को सील करना होता है। वियतनाम युद्ध में सैनिकों को पिस्तौल लेकर अंदर रेंगना पड़ता था। आज इजराइल टनल्स में रोबोट्स और ड्रोन भेजता है, लेकिन फिजिक्स का नियम अभी तक नहीं बदला। जमीन के अंदर सिग्नल्स मर जाते हैं, यानी अंत में इंसानी सैनिक को ही अपनी जान जोखिम में डालकर अंदर जाना पड़ता है। अगर आपके पास F-35 जैक्स हो या आर्यन डोम हो, लेकिन जमीन के अंदर छुपे हुए दुश्मनों के सामने ये हाई टच खिलौना ही साबित होता है। एक जियोपॉलिटिक्स की डरावनी सच्चाई है, जिस सेना को देखा नहीं जा सकता उस सेना को सिर्फ हवाई हमलों से हराया भी नहीं जा सकता। जमीन के ऊपर की जंग का फैसला अब जमीन के नीचे हो रहा है।